नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मार्च 2026 और दिन शनिवार है। आज क्विज़ भी है और व्हाट्सएप के स्टेटस पे मैंने लगा दिया है टाइमिंग, ठीक है, वो आपने देख ली होगी। अभी कल जो आने वाला नवरात्रा है वो रहेगा कुष्मांडा देवी के लिए, है ना। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और फिर चौथी देवी है कुष्मांडा। कुष्मांडा के बारे में मतलब देवियों के बारे में है तो छोटी छोटी चीज़ें ही, लेकिन बतानी ज़रूरी हैं। तो कल यानी 22 मार्च 2026 को आप कुष्मांडा देवी की ही आराधना करें। अगर आपके पास, मैंने पिछले 3 ब्लॉग में ही बताया हुआ है और अभी हर ब्लॉग में मैं रिपीट कर दिया करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कुष्मांडा देवी की मूर्ति चाहिए पूजने के लिए, है ना, और शायद मिले भी नहीं। तो आप मन में धारण कर सकते हैं कि हे कुष्मांडा देवी, आज का ये व्रत या आज की ये पूजा या आज की ये ज्योत या आज का ये भोग आपके लिए समर्पित है ना। ये चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कुष्मांडा देवी को आराधें, आज उनकी ही पूजा करें, उन्हीं को याद करें। बस मन में याद कर लेने से ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। और आज शनिवार था तो हर शनिवार को जो है मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं करता हूँ, मैं धाम खाने जाता हूँ। दोपहर को सवेरे फ्रूट खा लेता हूँ। तो आज शनिदेव मंदिर में हर शनिवार को मांझी खड्ड में खनियारा से पहले पड़ता है, अगर आप धर्मशाला से जाएंगे तो वहाँ धाम की। और फिर वहाँ एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया और चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। पहली बार ऐसा देखा कि किसी बिल्ली या बिल्ली के बच्चे को इतना नज़दीक आते हुए इंसान के। नहीं तो बिल्लियाँ जो हैं या उनके बच्चे हैं दूर ही रहते हैं, डरते हैं ना। और पहली बार इतनी नज़दीक आया, मतलब इतने लोग खाना खा रहे थे, धाम खा रहे थे, सारे प्रसाद चख रहे थे, तो बिल्ली इतनी नज़दीक आ गई थी। तो जब मैंने अपना खाना वाना खा लिया, ख़त्म कर दिया, तब जो खाना बांट रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, उन्होंने बोला कि भी बिल्ली आई है यार, कटोरी में ज़रा दूध लाइयो। तो उन्होंने कटोरी में दूध डाला और उस बिल्ली को जैसे उसने देख लिया कि कटोरी में दूध है, तो बिल्ली पीछे पीछे चल दी उसके, और बिल्कुल नज़दीक, जैसे हाथ रखा, कटोरी रखी नीचे और बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा है साथ के साथ। तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं खाना खा के थाली धो रहा था, तो मैंने बाद का वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आप देखो। वीडियो आपने देख लिया। मतलब मैंने तो पहली बार किसी बिल्ली या उसके बच्चे को इंसान की इतना नज़दीक आते हुए देखा है। ऐसी बिल्लियाँ तो या तो पेट होती हैं, पालतू होती हैं घरों में, और ऐसी जंगली बिल्ली या बाहर खुली बिल्ली ऐसी तो नहीं आती है। खैर, बिल्ली का किस्सा हो गया ख़त्म। अब रहा कुष्मांडा देवी जो हैं, हमारी कुष्मांडा माँ हैं, इनका निर्माण ये मतलब आई कहाँ से। सबसे बड़ी देवी आती हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी ने कुष्मांडा का निर्माण किया या उनका जन्म किया। उसके बाद कुष्मांडा देवी को ये आदेश दिया गया कि तुम सृष्टि की रचना करो, जबकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन उन्होंने इंसानों को बनाया है ना। और पूरा ब्रह्मांड जो बनाया है वो कुष्मांडा देवी ने बनाया है। कुष्म और अंडा, कुष्म माने छोटा और अंडा मैंने आपको पता ही है, ब्रह्मांड जो है अंडे की तरह गोल है। तो कुष्मांडा माँ ने अपनी मंद मुस्कुराहट के साथ ही जो है इस पूरे ब्रह्मांड को तैयार किया है, उसका निर्माण किया है। और सबसे पहले उन्होंने सूर्य देवता का निर्माण किया, सूर्य देवता को जन्म दिया, या जैसे भी आप मान लें, और उनको स्थापित करने के बाद कि वो लोगों को ऊर्जा दें। जो कुष्मांडा माता है सूर्य के अंदर ही निवास करने लगी। अब भी सूर्य देवता के अंदर जो है कुष्मांडा माता जो है वो निवास करती हैं, है ना, स्थापित हैं या स्थिर हैं, आप कुछ भी कह लो। तो ये है हमारी कुष्मांडा देवी जो मैंने आपको बतला दी। और इनके हाथ में जो है कलश है और उस कलश में है अमृत, और 8 भुजाएं हैं इनकी, तो इनको अष्टभुजा भी कह देते हैं, अष्टभुजा कुष्मांडा, है ना। ये चौथा नवरात्रा कल का रहेगा, और जो सावधानी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और जब मैं खाना खा के मंदिर से बाहर आया तो एक लेडी जो है चप्पल को पैर से, एक चप्पल पे चप्पल चढ़ी हुई थी, तो वो उसको पैर से हटा रही थी, मतलब हटा दिया था। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, हुआ है ऐसा तो बता रहा हूँ, नहीं तो माइंड में कहाँ आती हैं ये चीज़ें। कि आपके सामने भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए
कि जूते के ऊपर जूता चढ़ा हुआ है या चप्पल पे चप्पल चढ़ी हुई है, तो आप उसको पैर से ना हटाएं। भले ही वो पाँव में पहनने वाली चीज़ है, लेकिन आपको उसको पैर से मत हटाएं, हाथ से हटाएं। पैर से हटाना अशुभ होता है या अच्छा नहीं होता, ऐसा है ना। और दूसरा, अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपको दरवाज़ा बंद करना है, कोई कहता है कि दरवाज़ा बंद कर दे, तो आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो दरवाजे कैसे बंद करते हैं? हाथ से बंद करते हैं या पैर से बंद कर देते हैं। तो दरवाजे को ही पैर नहीं लगाना चाहिए, है ना। ये मैंने किस में पढ़ा था, शायद गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि दरवाजे को पाँव नहीं लगाना चाहिए। ये दो चीज़ें मेरे को ध्यान में थी तो मैंने आपको बतला दी। चप्पल वाला किस्सा ना हुआ होता तो शायद मेरे को याद नहीं रहता। और मंदिर में जब भी आप एंटर करें, मंदिर कोई भी हो, कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो लोग घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर अंदर एंटर करते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से दर्शन करके फ्री हो जाते हैं, बाहर जाने लगते हैं, तब आप मंदिर की घंटी ना बजाएं, है ना। मंदिर में प्रवेश करने के लिए घंटी बजाई जाती है। हम आपके मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्होंने घंटी बजा दी और वो अंदर चले गए। लेकिन जब आप प्रसाद लेकर या मंदिर से बाहर घर की तरफ जा रहे होते हैं, कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तब आप मंदिर की घंटी ना बजाएं, है ना। और क्विज़ का जो प्राइज़ मनी है वो 1100 रुपये रहेगा, क्योंकि 50 व्यूज़ जो हैं वो नहीं आए। इस हफ्ते में जो है 50 व्यूज़ 2 व्लॉग्स पे आए थे, तो अमाउंट बढ़ी, और अभी बाकी के 5 दिन जो हैं व्यूज़ घटते चले गए, तो 1100 रुपये पे अमाउंट आके रुकी है। तो कल का प्राइज़ मनी जो रहेगा, कल जो रिज़ल्ट निकाला जाएगा, उसका प्राइज़ मनी 1100 रुपये रहेगा। और ये 1100 रुपये 2 जनों में डिवाइड नहीं होंगे, एक ही इनाम निकाला जाएगा, ठीक है। एक ही पर्सन को प्राइज़ मनी ट्रांसफ़र की जाएगी। और आज 5वें दिन, यानी 4 दिन तो लगातार बारिश हुई, और आज बारिश को आराम है, लेकिन पूरी तरह से धूप नहीं खिली हुई है और पूरी ठंड है, क्योंकि मैंने जैकेट लगाई हुई है और अंदर जो है मोटी टी-शर्ट लगाई हुई है, और उसके अंदर मोटी शर्ट है सर्दियों वाली, तब जाके राहत है। नहीं तो बाइक पे आया हूँ तो बाइक पे ठंड ज़्यादा लग रही है ना। तो अभी ये बारिश ख़त्म नहीं होगी, 31 तारीख तक बताई है शायद। इंटरनेट पे तो दिखा रहा है रेन 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 रोज़, तो आज हो सकता है शाम तक हो जाए बारिश, कुछ कह नहीं सकते। और अभी मैं इस पत्थर पे बैठा हूँ, क्योंकि मैं सोचा था नीचे बैठ के आपको बताता, लेकिन घास गीली है सारी, है ना, तो बैठा नहीं जा रहा था, तो इसलिए पत्थर पे बैठा हूँ। और ये ऊपर वाला पत्थर है, ये पूरा गीला है, ऐसे मैंने दबाया तो हाथ पे पानी आ गया। ये पत्थर पता नहीं कैसे सूखा हुआ है, समझ नहीं आया। या तो इस पर धूप पड़ी होगी और इस पर धूप नहीं आ रही होगी। जो मेरे पीछे पत्थर रखा है ना, उस पर धूप नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो पत्थर गीला है अभी तक। और दोस्तों, जैसे आप कहीं धाम खाने जाते हैं ना, धाम एक्चुअली हिमाचल में तो धाम बोलते हैं। धाम का मतलब आप किसी भी मंदिर में भंडारा खाने जाते हैं, लंगर भंडारा, वो इसको यहाँ धाम बोल देते हैं ना। तो आप जब भी ये लंगर भंडारा या धाम किसी मंदिर में या किसी धर्मशाला में खाने जाएं, तो उसके बदले आप दक्षिणा ज़रूर दान पेटी में डालें, या उस मंदिर का कोई पुजारी होगा वहाँ थाली में रख दें या दान पेटी में डाल दें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। फ्री में लंगर भंडारा या धाम जो है ना चखें, उसका प्रसाद ना चखें, क्योंकि उससे आपके सारे पुण्य जो है ना वो मर जाते हैं। क्योंकि जो पुण्य है वो पूंजी की तरह हैं, आपकी संपत्ति की तरह है, कि यही पुण्य जो है आपके ऊपर जाने हैं आपके मृत्यु के बाद। तो इसलिए जब भी कोई प्रसाद मंदिर से चखें तो वहाँ दान पेटी में ज़रूर कुछ डालें या पंडित जी की थाली में रख दें। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग इतना ही था। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।